विधानसभा सैयदपुर अध्यक्ष हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी के, इनका भी आप लोग हमारे मुख्यमंत्री माला पहनाकर सम्मान करेंगे और जोरदार तालियों से साथियों सम्मान हो। आप लोग ताली क्यों नहीं बजाते? अपने सम्मानित साथियों के लिए सम्मान में ताली बजनी चाहिए साथियों। अगले हमारे धर्मेंद्र यादव जी, डॉक्टर जेपी भारती जी, डॉक्टर गुलाल खरवार जी, हमारे गुलाल खरवार जी हैं, हमारे मनमोहन गौड़ जी, हमारे प्रियंका भारती जी, ये सभी तमाम साथी हैं जो हजारों लोगों की सूची है साथियों। नाम लेने में बहुत समय लगेगा। हम चाहेंगे कि आप लोग माला पहना करके हमारे मुख्यमंत्री माला पहना करके सम्मान करेंगे। और एक बहुत बड़ा जन सैलाब के साथ भीम समाज से हमारे भाई संतोष कुमार बिंद जी, जो बहुजन समाज पार्टी इनके यहाँ में गया, हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग भी गए, हम तमाम बीजेपी के लोग भी गए, तमाम समाजवादी वाले लोग भी गए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम जब भी ज्वाइन करेंगे और आजीवन बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। ऐसे साथी हमारे संतोष कुमार बिंद जी का माला पहनाकर सम्मान करेंगे। हमारे माननीय गिरधारी बिंद जी, माननीय राजेश बिंद जी, माननीय कृष्णा बिंद जी, माननीय मोनू कुमार जी, माननीय सुरेंद्र बिंद जी, माननीय इंदर कुमार बिंद जी, माननीय राहुल कुमार भारती जी, माननीय बिंदु जी, माननीय राजू कुमार भारती जी, माननीय कंता बिंद जी, माननीय राहुल पाल जी, माननीय सागर बिंद जी। मैं जिन साथियों का नाम ले रहा हूँ क्रम से आ जाइए। और हमारे माननीय विक्की बिंद जी, माननीय राहुल बिंद जी, माननीय घोष बिंद जी, माननीय अनिल बिंद जी, माननीय चंदन बिंद जी, माननीय मुलायम बिंद जी, माननीय दीपक भारती जी, माननीय विनोद बिंद जी, माननीय आकाश बिंद जी, माननीय जय बिंद जी, माननीय सोनू बिंद जी, माननीय शैलेंद्र बिंद जी, माननीय हमारे विवेक कुमार भारती जी। नाम लगे बहुत बड़ी सूची है साथियों। सभी साथियों का हम चाहेंगे दीदी जी आप माला पहनाकर सम्मान करेंगे। और मीडिया के बंधुओं से हम चाहेंगे कि हमारे मीडिया के भाई आप लोग पेपर में, सभी पेपरों में जरूर दीजिएगा कि तमाम लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है हमारे मीडिया के बंधुओं से। जय किसान, चलिए आइए। अरे बोल रहा हूँ कि है साहब, हमारे साथी जय किशन मौर्य जी, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी, यहाँ गाजीपुर से चंदौली तक जिनका धमाका है। ऐसे हमारे भाई जय किशन मौर्य जी का जोरदार तालियों से, अरे ताली क्यों नहीं बजाते? आप ताली में बजाइए। ऐसे संग्राम साथी हमारे बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ताली बजाया करिए साथियों। माननीय जय किशन मौर्य जी, माननीय सुधाकर मौर्य जी, माननीय विकास कुशवाहा जी, माननीय अभिषेक मौर्य जी, माननीय टाइगर मौर्य जी, ये तमाम साथी हमारे जमनिया भदौरा के रहने वाले हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में आज आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, पार्टी को नीतियों में विश्वास रख करके आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और संकल्पित भी है ये लोग कि 27 में बहन कुमारी माया दीदी को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए आज सारे कार्यकर्ता अंगराई लिए हैं साथियों। साथ ही साथ हमारे मिथिलेश सिंह जी, हमारे बड़े भाई मिथिलेश सिंह जी, आप भी आज हमारे मुख्यमंत्री माला पहनाकर सम्मान करेंगे। माननीय मिथिलेश सिंह जी का, जो हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे मिथिलेश सिंह जी, इनका भी हमारे मुख्यमंत्री जी माला पहनाकर सम्मान करेंगे। बड़े भैया माननीय मिथिलेश सिंह जी का। और इसी के साथ साथ और हम चाहेंगे आप लोग बैठे रहे, इस कार्यक्रम में घोषणा करें सम्मानित विभिन्न मंडलों में मुख्यमंडल प्रभारी रहे, जिला प्रभारी हमारे गार्जियन आदरणीय मानी विशाल साहब से चाहेंगे कि आप हम लोग के बीच में बड़ा ख्याल रखे। इससे पहले एक बार जोरदार नारा दे साथियों, बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, साहब अमर रहे।
साथी अपने स्थान पर बैठ जाए। और हमारे बीबीएम के साथी जो हमारी महिलाएं हैं, आप लोग मंच पर आएंगी, आपका सम्मान करेंगे। हमारे विनोद कुमार प्रपति विनोद, उनके प्रति जोरदार तालियों से सम्मान हो जाना चाहिए साथियों, हमारे माननीय विनोद कुमार जी का। हेलो हेलो, साहब कहते थे कि मान सम्मान बदे हथियार उठाना अच्छा है, मान सम्मान बदे हथियार उठाना अच्छा है, हक और अधिकार बदे गर्दन भी झुकाना अच्छा है। हमारा ऊँट कहता है कि ऊँट की मुँह जीरा, एक कोई दस्तूर नहीं, हमारा वोट है, तुम मालिक हो, ये मुझको मंजूर नहीं। साथियों, आज ये बाबा साहब की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ कहने से पहले परम पूज्य बाबा साहब जो अंधों को आंख, बहरों को कान, बेजुबानों को जुबान, भारत जैसे विशाल देश को सुंदर संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाम साहब DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, शोषितों, गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उत्तर प्रदेश की सफल 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषितों, गरीबों, मजलूमों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास करते हुए साथियों आगे बढ़ो, पॉकेट में खोलिए, पेन के बगल में। नीला नीला सही है। सर एक बार अब आप मत कीजिए, अब आप मत कीजिए। सर, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस अवसर पर किस तरह के कार्यक्रम है और बहुत सारे लोगों ने जो है आज BSP का दामन दिखाया जी। आज देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 134वें अवसर पे जो देश के तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस देश में जो जिस तरीके के माहौल चाहते हैं, उससे असंतुष्ट होकर के शासन से असंतुष्ट होकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का काम किए हैं। और उनको विश्वास है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार चला करके सौर समाज के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्लाइमेट के क्षेत्र में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के लोगों ने वोट गवर्नमेंट देने का काम किया। कुल कितने लोगों ने आज बसपा का दामन थामा? लगभग 1 दर्जन से ऊपर है जो तमाम विभिन्न दलों के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है BSP 2027 को कैसे देगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस राजनीतिक दल है और कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करके और अपने दल पे लोकतांत्रिक तरीके से भारत के संविधान के आधार पर सत्ता में आना चाहती रही है, आई भी है और पुनः जिस तरीके से गुमराह करके, भ्रमित करके समाज को बनाने का उन्होंने काम किया, भटकाने का काम किया, समाज के तमाम जन मुद्दे हैं जिसमें सरकार काम न करके उन्हें भटकाने का काम कर रही है। इससे लोगों को लगा है कि आप पुनः बहुजन समाज पार्टी के देश में अब बड़ी सी जरूरत है और उन्हें सरकार में लाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो गरीब किसी लोग हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार का अवसर मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे हमारे पत्रकार भाई हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो जिन लोगों की जान माल की बेहद संकट है, बहुत भयभीत हैं, ऐसे लोग भी सुरक्षित नहीं है जो लोकतांत्रिक से बात करते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, उनके फिर ये आम आदमी के सुरक्षित हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी विकल्प में है। और 2017 से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव, BSP का परफॉर्मेंस जिस तरीके से होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई है। आप लोगों ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी करके चुनाव लड़ा, फिर भी आप नहीं, 2019 में हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया। समाजवादी पार्टी मीन्स भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने बड़े बारीकी से समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं और समाज में जाकर के बताने का काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। लेकिन मैं आप जिम्मेदार लोग हैं, लोकतांत्रिक चीज़ों को, मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, आप देखेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी के घरों में, मंत्रियों के घरे में, मुख्यमंत्री के घर में समाजवादी पार्टी के अवतार पाए जाते हैं। क्या कभी बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के घर में या नेताओं के पास किसी मुद्दे पर गई है बात करने के लिए? नहीं गई। बहन कुमारी मायावती के प्रति बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बहन कुमारी मायावती के छवि को कमजोर करने के लिए, बहन मायावती के नेतृत्व को कमजोर करने के लिए एक बड़ी साजिश अपनाई जाती है। समाज को भड़काने का काम किया, संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, पेंशन के नाम पे, और जो स्वार्थी किसी को लोग हैं उन लोगों ने इस बात को मानने का काम किया, समाज को भड़काने का काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारा ग्राफ कमजोर हुआ। लेकिन आज इस बात से लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि कौन लोग हैं जो देश हित में अमन चैन शांति को कायम करना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आकाश आनंद जी फिर से बसपा में, क्या उम्मीद है सर? देखिए, आकाश आनंद जी एक युवा कार्यकर्ता है और माननीय बहन जी ने बहुत कुछ सिखाने को प्रयास किया, एक अवसर देने का काम किया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया। उनको भी लोगों ने गुमराह करने का काम किया और आकाश आनंद जी गुमराह हुए। लेकिन कल आकाश आनंद जी एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे एक बड़ी पर्सनालिटी है, नेता रहे हैं, उन्होंने चुनाव संचालन करने का भी काम किया। तो सार्वजनिक तौर से इतना बड़ा कार्यकर्ता होने के बाद, इतना नेता होने के बाद सार्वजनिक तौर से माननीय बहन जी से माफ़ी मांगने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट जो एक प्रासंगिक तरीके से काम करना, उस जिम्मेदारी को उन्होंने माननीय बहन को करने का काम किया है, माफ़ी मांगा है। माननीय बहन जी का सवाल है वापस करने की जिम्मेदारी दे सकती है, नहीं दे सकती है, बहन जी से। 27 में कैसे देख रहे हैं सर? लेकिन उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मैं स्वस्थ हूँ और आजीवन किसी को जीतेगी उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। हाँ, ये माननीय बहन जी का ट्वीट है और माननीय बहन जी जो करती है अटल रूप से करती है, जो करती है वही करती है, इसमें कोई संदेह है। तो अभी माननीय बहन जी ने आकाश आनंद अवसर देंगे काम करने के लिए, सुधार होगा तो सबका बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे उत्तराधिकारियों का मामला। 27 का पिक्चर क्या देख रहे हैं सर? 27 में बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के सहयोग से, जन जन लोगों के सहयोग से, भाईचारा के सहयोग से, हर समाज भाईचारा पैदा करके पूरा बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में जा रही है, सरकार बनाने के लिए और सबके हित में काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी दल, सपा या भाजपा, दोनों की बात अगर हम करें तो लगातार दलित समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगातार है। क्या इनका साजिश ही उदय हुआ है, इनका साजिश उदय हुआ है और मूल चरित्र उनका साजिश करता है और उसके ऊपर नहीं जा सकते। बहन जी ने आकाश आनंद को लेकर बहुत बड़ा टिप्पणी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद अपने ससुर जात का कोई बात नहीं माने। देखिए, जब हम एक परिवार के सदस्य होते हैं तो परिवार की समस्त चीज़ों को जानते हैं, उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई कार्यकर्ता सामाजिक जीवन जीने लगता है तो उसके सामने परिवार कौन हो जाता है? बहन कुमारी मायावती जो नेता हैं जो देश के सौर समाज को अपना परिवार माना और उस परिवार मान करके सौर समाज के हित में काम करती हैं और वही उम्मीद माननीय बहन कुमारी मायावती से आकाश आनंद से उम्मीद करती है। इसलिए अगर आकाश आनंद की परिवार से वो माया का भंग होता है, समाज के नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, माननीय बहन जी को सम्मान देंगे और आगे बढ़ेंगे।